अपनी जगह पर थम गया और फिर उसकी हंसी छूट गई। अरे अरे अलायना, ड्रामा स्कूल से लाए हो क्या इसको? बढ़िया एक्टिंग कर रहा है ये। थोड़ा और अच्छे से करता तो मैं मान भी लेता कि यही टाइगर है। एक तरफ मोंटी के ठहाके बढ़ते जा रहे थे तो दूसरी तरफ अभिनव का पारा। उन दोनों के बीच अलायना घबरा गई थी। उसे लगा था कि अभिनव अपनी आइडेंटिटी आज भी छिपाने वाला है, खासकर मोंटी के सामने। हालांकि उसने अचानक ही खुलेआम अपना इंट्रोडक्शन दे डाला था। मोंटी, यही है टाइगर। अलायना ने जोर देकर कंफर्म किया। इस बार मोंटी को हंसी की जगह गुस्सा आ गया। तो मैं क्या लगा, किसी को भी टाइगर बनाकर ले आओगी और प्रॉपर्टीज हड़प लोगी? और तो अगर तू सच में टाइगर है तो इतने सालों से कहां गायब हो गया था? इतने साल तक याद नहीं आया तुझे कि तेरा बाप इतनी प्रॉपर्टीज छोड़कर गया है? बाप शब्द सुनते ही अभिनव ने पास आकर मोंटी का कॉलर पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखकर धीरे से कहा, बोला ना मैंने, मैं ही हूं द टाइगर, समझा? अभिनव के कॉन्फिडेंस से मोंटी अब थोड़ा डर गया था। कोई एक्टर सिर्फ एक्टिंग कर सकता था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो मोंटी जितने बड़े आदमी का कॉलर पकड़ ले। टाइगर, मोंटी प्लीज, दोनों शांत हो जाओ। किसी ने देख लिया तो गलत इंप्रेशन जाएगा। अलायना ने दोनों को एक दूसरे से दूर करते हुए कहा। अलायना, सच सच बताओ, कौन है यह आदमी? मोंटी ने कहा। अलायना ने आह भरी और कहा, बस यार, अकरम कहाँ है? अब उनसे जाकर ही मिलना पड़ेगा। अलायना अपना फोन निकालकर अकरम का नंबर डायल करने लगी और घर के अंदर चली गई। मेन गेट के पास अब अभिनव और मोंटी अकेले खड़े थे। कुछ सेकंड्स की चुप्पी को फिर मोंटी ने ही तोड़ा। कहा था टाइगर इतने सालों से जंगलों में हिरन का शिकार कर रहा था। किसी फोटोग्राफर ने तेरी फोटो भी निकाली होगी। इसी टीवी चैनल पर भी आ गया होगा तू गलती से, है ना? मोंटी ने अभिनव की ओर तंज कसा। मोंटी अभी भी इस बात को मानने के लिए राजी नहीं था कि उसके सामने खड़ा शख्स टाइगर था। अपने बाप से क्यों नहीं पूछता कि मैं इतने सालों से कहा था? अभिनव अचानक बोल पड़ा, जिससे एक पल के लिए मोंटी शॉक्ड हो गया। क्या बोला बे तू? मोंटी ने दांत पीसते हुए कहा। अभिनव उसकी ललकार सुनकर उसके और पास आ गया। एक बात सुन, मैं इतने सालों से गायब था तो मजबूरी में, ना कि मर्जी से। ये तो बिल्कुल मत सोचना कि जिम्मेदारियों से भाग गया था। मैं भागा था तो किसी की वजह से। अभिनव की बात सुनकर मोंटी ने पलक झपकाई और फिर वो बोल पड़ा, देख, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। इससे पहले कि मैं तेरे दांत तोड़कर तुझे बाहर गार्डन में गाड़ दूं, सीधा सीधा बता दे, कौन है तू? मोंटी का जवाब सुनकर अभिनव भी दांत पीसकर बोल पड़ा, गुस्सा तुझे नहीं, मुझे होना चाहिए, क्योंकि तेरे बाप ने ही मेरे पिता को गोली मारी है। अभिनव चिल्ला पड़ा, जिसके साथ ही मोंटी की भी आंखें फटी की फटी रह गई थी। अभिनव के लिए ये पता लगा पाना मुश्किल था कि वो शॉक इसलिए हुआ था क्योंकि ये बात उसे पहले पता नहीं थी, या फिर इसलिए कि ये बात अभिनव को पहले से पता थी। अभिनव खुद भी ये बात बोलने के बाद मन ही मन अफसोस कर रहा था। उसे लग रहा था कि इमोशनल होकर उसने जल्दबाजी कर डाली थी। ओह, क्या बोल रहा है? मोंटी की आवाज अब हकलाने लगी थी। वहीं दूसरी ओर अभिनव एक बार और चिल्ला पड़ा, सच बोल रहा हूं मैं। जाकर पूछ तेरे बाप से कि क्या हुआ था उस रात। अभिनव को लगा कि अब जब एक बार को दबी बातें बाहर निकल ही चुकी थी तो उन्हें फिर से दबाने का कोई मतलब नहीं था। भले इस खुलासे से आगे जो कुछ भी हो, लेकिन कम से कम मोंटी को ये तो समझ आ ही जाएगा कि अगर वो सच में इस कंपनी में बुरे इरादे लेकर बैठा है तो उसके बुरे दिन भी अब शुरू हो चुके हैं। तेरा मतलब है कि तेरे डैड ने मरने से पहले तेरे बाप को मारा था? मोंटी ने अपना गला साफ करते हुए पूछा। हाँ, ना सिर्फ पापा को मारा था बल्कि मेरे ऊपर भी गोली चलाई थी। ऐसा सुनने में आया था कि वो आदमी कंपनी की सारी प्रॉपर्टीज तुझे देना चाहता था। यहाँ आकर अब दिख भी रहा है कि तू सारी प्रॉपर्टीज पर क्यों बैठा है, और अब मैं वापस मांगने आ गया हूँ तो तुझे बड़ी जलन हो रही है, हैं?
अभिनव मोंटी की आंखों में इस कदर घूर रहा था मानो वो उसकी आत्मा में देख पा रहा हो। मोंटी को भी अभिनव की बातें सुनकर गुस्सा आ गया। आज तक इतने गंदे इल्जाम मोंटी पर किसी ने नहीं लगाए थे। उससे रहा नहीं गया और उसने सीधा बंदूक निकालकर अभिनव के माथे पर तान दी। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।